बहुत कुछ होता दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, और आइए उसी का पूरा विश्लेषण जानते हैं बग्गा साहब से। हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा जाने माने विशेषज्ञ। बग्गा साहब, सुप्रभात, स्वागत है आपका। सर, क्या लग रहा है, हो जाएगी गुरुवार को डील अमेरिका और चीन के बीच में? जी अनिल जी, काफी फ्रेमवर्क तो बना लिया गया है, काम हुआ है, 5 बारी बैठकें हुई हैं। और ये पिछले वीकेंड को जो बातचीत हुई उनके वाइस प्राइम मिनिस्टर और स्कॉट बेसेंट, उनके वित्त मंत्री अमेरिका के, और चीन के वाइस प्राइम मिनिस्टर के बीच, तो एक फ्रेमवर्क तो तय हो गया है। अब चीनी तरफ से भी ये वक्तव्य आया कि काफी कंस्ट्रक्टिव टॉक्स रहे और दोनों ही चाहते हैं कि किसी तरह की सुलह हो जाए। तो टेम्पररी जरूर रहेगा। यही कहा जा रहा है कि रेयर अर्थ्स जैसे एक्सपोर्ट कंट्रोल है, उसको 1 साल के लिए टाल देगा चीन, और उसके सामने अमेरिका टैरिफ्स घटाने को सहमत हो जाएगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट होगी, साइन नहीं होगा, बट ये होगा कि एक फ्रेमवर्क शायद साइन हो जाए। और बाकी ट्रम्प चाहते हैं कि सब कुछ वही अनाउंस करें, तो कुछ भी अनाउंस किया जा सकता है, और उसके बाद फाइन प्रिंट देखेंगे। बट माहौल काफी पॉजिटिव हो गया वीकेंड को जब अनाउंसमेंट्स आए। और फिर स्कॉट बेसेंट, अमेरिका के वित्त मंत्री, उनकी काफी अमेरिकन मीडिया में इंटरव्यूज चले, एबीसी वगैरह के साथ उन्होंने इंटरव्यूज में व्याख्यान किया ज्यादा कि क्या बातचीत है कि चीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उठाए अमेरिका के, रेयर अर्थ्स पे जो अंकुश लगाया वो हटा देगा, और अमेरिका को ड्रग्स के अगेंस्ट जो वॉर चल रही है, फेंटानिल जो बनता है, सिंथेटिक ड्रग्स जो अमेरिका में स्मगल हो रहे हैं, उसके ऊपर अंकुश लगाने में मदद करेगा। उसके सामने अमेरिका टैरिफ कम कर देगा चीन के ऊपर। तो बाकी उन्होंने यही कहा कि ट्रम्प साहब ही बोले जो फाइनल है, और अच्छी बैठक होने की हमें पूरी उम्मीद है। तो काफी पॉजिटिव रुझान आ रहे हैं अनिल जी, और ग्लोबल मार्केट्स बेनिफिट कर रहे हैं उससे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन होता दिख रहा है चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं, डील फ्रेमवर्क बन चुका है। सर, हमारा क्या, हमारी भी होने जा रही है कि अच्छा, मैं एक चीज़ और समझना चाहता था कि चीन और अमेरिका के बीच में हो गई तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है नेगेटिव, कहीं ऐसा नहीं फिर हम पे प्रेशर बनेगा, हम अकेले बच गए बड़े देश जिसने नहीं की, तो क्या चीन और अमेरिका दबाएगा? हाँ, देखिए वो दोनों को एक साथ नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट वो यही देख रहे हैं कि भारत का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप था वो काफी डाइल्यूट हो गया। अभी आप देखें जो मार्को रूबियो ने पाकिस्तान पे बयान दिए, और जो उनका एक पेजर भी निकल के आया पाकिस्तान पे, वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ बातचीत इकोनॉमिक इंटरेस्ट से शुरू हुई जब उन्होंने क्रिप्टो वगैरह दे दिए ट्रंप के लड़कों को, और बिजनेस ऑफर किया, अपने मिनरल्स ऑफर किए ट्रंप को जाके। वो रेयर अर्थ का और उठा के ले गया था आसिफ मुनीर एक्चुअली में, ट्रंप के साथ मिलने जब गया। तो ओवरऑल देखें तो अमेरिका कोई जल्दबाजी में नहीं है भारत के साथ डील करने में, और भारत भी चाह रहा है कि बिहार इलेक्शंस निकल जाए, आराम से बातचीत होगी। तो पीयूष गोयल साहब ने पिछले हफ्ते भी बोला कि हम कोई जल्दबाजी में नहीं है, अपना इंटरेस्ट देखेंगे। तो ये थोड़ा पीछे हो जाता है हमारा डील अनिल जी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि अगर ये चीन के साथ करार कर लेते हैं तो रशियन ऑयल का क्या, रशियन ऑयल जिस पे ये सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो क्या वो फिर सैंक्शन भारत के ऊपर जो लगे हैं 25% के, वो उठ जाएंगे क्योंकि ये चीन के साथ करार करेंगे। अब पहले भी हमने ये कहा था कि ये होना चाहिए, बट हुआ नहीं, क्योंकि वो हर चीज को कंपार्टमेंटलाइज करके देखते हैं। ये नहीं है कि अगर चीन के साथ कर लिया तो अगले सबसे बड़े देश भारत के साथ भी हो जाना चाहिए, ऐसा उनकी सोच नहीं है बिल्कुल भी। बट रशियन ऑयल पे वो क्या बोलेंगे, लॉजिक तो है नहीं उनका। बाकी सब लोग ले रहे हैं। अब देखिए जर्मनी ने कहा कि उनके वहां रॉसनेफ्ट जिस पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं 21 नवंबर से, रॉसनेफ्ट डॉयचे है उधर बहुत बड़ी उनकी सब्सिडरी जो जर्मनी को सप्लाई करती है। जर्मनी ने गुहार की है अमेरिका के साथ कि इसको आप सैंक्शन वेवर दे दीजिए। अगर रॉसनेफ्ट डॉयचे को दे रहे हैं तो हमारे न्यारा को क्यों नहीं दे सकते, तो भारत के ऊपर क्यों? तो ये लॉजिक तो है नहीं, ये सब जियोपॉलिटिकल है, और जितना दबा सकते हैं दबाने की कोशिश है। बट ये तय है कि ट्रंप का हाथ बहुत स्ट्रांग हो गया है।
और ये जिस तरह से ये चीन के साथ डील कर पाएंगे, थोड़ी हमारी स्थिति फिर वीक हो जाती है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा उनका ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन के बाद। यूरोपियन यूनियन तो खैर 27 देश मिलके हैं, बट ट्रेडिंग ब्लॉक के तौर पे यूरोपियन यूनियन है, फिर चीन है। और चीन ने यही दर्शाया कि वो इतने डिपेंडेंट नहीं है यूएस पे। भारत ने भी होल्ड किया है अच्छी तरह से, 27% हमारे एक्सपोर्ट अमेरिका को गिर गए, बट हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। तो हम कोशिश करके ईयू में, यूके में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में माल भेज के हमने वो तो किया है उपलब्धि कि एक्सपोर्ट्स हमारे ओवरऑल बरकरार रखे हैं, बट अमेरिका को एक्सपोर्ट काफी तेजी से गिरे हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार फिर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जाए? आप कैसे देख रहे हैं इस मीटिंग से और क्या संकेत लेने? जी अनिल जी, देखिए, तीन चीजें हैं। एक तो गवर्नमेंट का जो डेटा है वो बंद हो गया, क्योंकि 1 अक्टूबर से यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा है, तो उसके चलते कोई डेटा आ नहीं रहा। एक आया डेटा फ्राइडे को, जो यूएस सीपीआई का था, इन्फ्लेशन का था, वो अनुमान से घटकर आया, तो उससे मार्केट बहुत प्रोत्साहित हो गए कि रेट कट तो अब लगभग सर्टन हो गया है। तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट है वेडनेसडे को। दूसरी बात यह है कि फेड का रुझान किस तरफ जाएगा। ये फ्लो थ्रू हुआ नहीं, टैरिफ जो लगे 11 से 12% अब टैरिफ का इम्पैक्ट है यूएस गुड्स पे, लैंडेड गुड्स पे कस्टम ड्यूटी आप सोच लीजिए, बट वो एब्जॉर्ब कर रही जा रही है। या तो वो सेलर एब्जॉर्ब कर रहा है या बायर कंपनी एब्जॉर्ब कर रही है, और कंज्यूमर को नहीं दिख रहा है उसका इम्पैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट निकल के आया। और तीसरा है लेबर मार्केट। जो प्राइवेट सर्वेज हैं वो दिखा रहे हैं कि नो हायर नो फायर चल रहा है, कि इतनी नौकरियां जा भी नहीं रही हैं, बट नई नौकरियां आ भी नहीं रही हैं। तो लेबर मार्केट वीकनेस है। तो फेड का रुझान लेबर मार्केट को बचाने की तरफ रहेगा, कि ये एक लीडिंग नंबर आ रहा है कि खराब हो रहा है लेबर मार्केट, नौकरियां लगनी खराब हो रही हैं, उससे पहले ही आप रेट कट शुरू कर दो ताकि इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल जाए। तो ओवरऑल शटडाउन का इम्पैक्ट अभी तक इतना नहीं आया इकोनॉमी में, बट जो अनुमान है, हर हफ्ते जो शटडाउन रहता है 0.1% अमेरिकन जीडीपी कम होता है। तो अब जैसे ये चौथा हफ्ता हो जाएगा कल तक इस शटडाउन का, तो आप सोच सकते हैं कि लगभग $100 बिलियन तक का इम्पैक्ट उनके जीडीपी पे आ जाता है। वो इतना बड़ा नहीं है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए 100 बिलियन वो एक हफ्ते में ही कवर अप कर लेंगे जब सरकार खुलती है। बट ट्रंप इस टाइम अटके हुए हैं कि दिसंबर में जो ओबामा केयर के जो प्रोविजन खत्म हो रहे हैं, डेमोक्रेट्स चाहते हैं, जो विपक्ष है उनका, वो चाहते हैं कि $1.5 ट्रिलियन का सहयोग मिले ओबामा केयर को कंटिन्यू करने के लिए। ट्रंप कह रहे हैं पहले आप ओपन करिए गवर्नमेंट, फिर नेगोशिएट करेंगे, अभी कोई नेगोशिएशन नहीं है। तो ये ब्रिंकमैनशिप चल रही है दोनों की तरफ से। अभी तक मार्केट या इकोनॉमी पे कोई इतना बड़ा असर आते नहीं दिखा, बट धीरे धीरे जैसे ये बढ़ता जाता है असर आएगा। ओवरऑल क्या हुआ है, जब भी शटडाउन हुआ है लास्ट 50 सालों में, मार्केट बढ़ा है। तो इसलिए मार्केट्स तो ज्यादा वरीड नहीं है, क्योंकि कैचअप ट्रेड बड़ी जल्दी हो जाती है जब मार्केट वापस आते हैं। तो ओपन अप जब होता है तो मार्केट बड़ी तेजी से रिकवर करते हैं। इस बारी तो गिरे ही नहीं मार्केट। तो फेड काटेगा। ईसीबी का मीटिंग है थर्सडे को अनिल जी, वो पॉज पे रहेंगे। और बैंक ऑफ जापान का मीटिंग है फ्राइडे को। पहले सोचा जाता था कि रेट हाइक करेंगे वो, बट अब वो उसकी जो उम्मीद है वो दिसंबर में मूव हो गई है। तो इस बारी 0.5 पे ही बैंक ऑफ जापान भी बना रहेगा फ्राइडे को। ये तीन मूव्स हैं बड़े सेंट्रल बैंक्स की इस हफ्ते। फेड काटेगा, ईसीबी पॉज, और साथ में बैंक ऑफ जापान भी तो, पॉज अनिल। तो बगा साहब, जो अमेरिकी बाजारों ने जैसे लाइफ हाई बनाया है शुक्रवार को भी, चारों के चारों इंडेक्स लाइफ हाई पर, इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। आज भी जो हिसाब से डाउ फ्यूचर्स एकदम मजबूती के साथ दिख रहे हैं सर, एक लाइफ हाई फिर से बनेगा। तो ये लाइफ हाई बनाने के पीछे कारण क्या है? क्यों इतनी तेजी, कितनी अमेरिका में इतनी तेजी के पीछे क्या कारण है? इसमें सबसे बड़ा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। अगर आप देखें अर्निंग्स ग्रोथ, वही मैग्निफिसेंट सेवन हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं सारी। दूसरा जो बहुत भारी कैपेक्स इन्होंने अनाउंस किया है वो बहुत बड़ा स्टिमुलस है।
तीसरा, जो ट्रम्प के डील्स हुए हैं नए निवेश के लिए, वो मार्केट वेलकम कर रहा है। और इन्फ्लेशन इतना फ्लो थ्रू नहीं हुआ है, और रेट कट आ रहा है जब इकोनॉमी अच्छा खासा कर रही है। देखिए, तो शटडाउन है गवर्नमेंट, वैसे सेंटिमेंट बिगड़ना चाहिए था, मार्केट उसको नजरअंदाज कर रहा है। फेड थोड़ा पीछे रह गया, पहले काटने चाहिए थे रेट, बट चलो अब शुरू कर दिया। पिछले महीने काटा 25 बेसिस पॉइंट, अब वेडनेसडे को काट देंगे फिर से। तो मार्केट कह रहा है कि फिस्कल मॉनेटरी स्टिमुलस है, फिस्कल स्टिमुलस तो चल ही रहा था, उसके ऊपर एआई का जो खर्चा है वो बहुत बेहतरीन है इकोनॉमी के लिए। तो ज्यादातर एआई हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, मैग्निफिसेंट सेवन हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है। बट अब क्या हो रहा है, कैचअप ट्रेड आ रहा है, स्मॉल और मिड कैप, उनका जो रसल 1000 और रसल 2000 है वो ज्यादा बढ़ रहा है। इवन फ्राइडे को भी 1.2 1.3% भाग गया था वहां पे, क्योंकि रेट कट आ रहे हैं। तो ब्रॉडर इकोनॉमी में बहुत फायदा हो जाता है, लोअर रेट्स का एक स्टिमुलस आता है। तो ये इजी मनी पॉलिसी जो आती है, उसके चलते आपके स्मॉल मिड कैप ज्यादा तेजी से भागेंगे, यही अनुमान लगाया जा रहा है। अब धीमे धीमे एफआईज की तरफ से खरीदारी लौटती दिख रही है, शॉर्ट पोजीशन भी काटी है, 25% के आसपास आ गई, 75 सेशन के हाई पर है। क्या लग रहा है सर, क्या ये समझा जाए कि अब फिर से धीमे धीमे खरीदारी का मूड माहौल बढ़ता हुआ दिखेगा? बेटर रहा है अनिल जी, अक्टूबर में अच्छा रुझान रहा है। और जैसे आपने कहा कि 7% नेट लॉन्ग से 24-25% पे आ गए हैं, तो शॉर्ट्स काटे जा रहे हैं। एक टर्न तब आएगा, अभी भी काफी अर्निंग्स आने हैं। एक टर्न आएगा जब लगेगा कि अब अर्निंग्स एक समतल लेवल पे आ गए हैं और अर्निंग्स यहाँ से बढ़ने चाहिए। मैनेजमेंट गाइडेंस जब कॉन्फिडेंट आएगा, में कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप देखेंगे कि ये आएंगे। अर्निंग्स रिकवरी से पहले टर्न हो जाएगा एफआईस। ये नहीं है कि हमें वेट करना पड़ेगा कि 12-14% साल दर साल अर्निंग्स बढ़े और तब जाके मार्केट में एफआईस लौटेंगे, उससे पहले हो जाएगा। तो मुझे काफी उम्मीद है कि एक सेंटा क्लॉज रैली होना चाहिए दिसंबर एंड तक। तो नवंबर दिसंबर इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे अक्टूबर में नेट पॉजिटिव आया है, हो सकता है नवंबर दिसंबर में रुझान शुरू हो जाए। और अगर ये दिखे कि मार्च तिमाही अच्छा आने वाला है, तो एकदम से आप देखेंगे नवंबर दिसंबर में पैसा लौटता हुआ। रुपया भी काफी हद तक स्टेबल हो गया है, और यहां से जब फेड रेट काटता जाता है, दिसंबर में एक और रेट कट की उम्मीद है, तो डॉलर का थोड़ा वीकनेस होगा, तो रुपए को वहां से भी सहारा मिलेगा। रुपया अगर स्टेबल होता है, एफआईस का भी टर्न होना शुरू हो जाता है।